हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दर्शना, आप सबकी होस्ट, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, स्पिरिचुअल हीलर, एम्पैथ, साइकिक और स्पिरिचुअल वर्क करने वाले। आज का टॉपिक है, पहले तो आप टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांस लीजिए, थोड़ा कूल डाउन हो जाइए और अपने मन में एक क्वेश्चन लेके आइए कि क्या ये चीज़ होगी या नहीं होगी। हम स्टार्ट करते हैं कोई एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सीख कर रहे हो। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट जो आपके मन में अभी आया है, जिसको आपको लग रहा है कि आपको क्लैरिटी चाहिए, क्या ये काम होगा, क्या ये काम नहीं होगा, क्या ये चीज़ सही है, क्या ये चीज़ सही नहीं है। जो भी आंसर, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंजल कार्ड से, एंजल के एनर्जीज में टैप इन करके आई विल टेल यू कि क्या वो काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, ऑन द स्पॉट, अभी यहीं पे। ओके, सो टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ एज सजेस्ट, और आपने बिल्कुल वो क्वेश्चन अपने माइंड में लेकर आना है। उस क्वेश्चन के बारे में सोचना है कि ओके, आई गॉट इट। ठीक है, 2 कार्ड्स है। जो भी आपको इंट्यूशन से लगता है कि कौन सा कार्ड आपको लेना है, ये वाला या ये वाला। ठीक है, ओके, जिसने ये कार्ड चूज़ किया है उसका आंसर है लिसन टू योर इंट्यूशन। हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। जिन्होंने ये चूज़ किया है ये वाला, इसका आंसर है पीसफुल रिजोल्यूशन। ओके, सो गाइस देखो, जिनका फर्स्ट कार्ड है लिसन टू योर इंट्यूशन, आप लोगों को बोला जा रहा है कि आपने ना अपने आप की सुननी है। ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी सिचुएशन में आप करंटली हो, जिसके बारे में भी सोच के आपने ये कार्ड को चूज़ किया है, उसमें सबसे बेहतर काम आपकी खुद की एनर्जीज, आपकी खुद की अलाइनमेंट, आपकी खुद की इंट्यूशन करने वाली है, रादर देन एनी अदर रिसोर्सेस और एनी अदर थिंग और एनी अदर पर्सन। कोई और पर्सन आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाला। ठीक है, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, जस्ट गो विद इन, क्योंकि आपको उस चीज़ को आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। उस चीज़ को आप समझ रहे हो, उस चीज़ को आपने अपने अंदर संजो कर रखा है। बस उस एनर्जीज़ को आपको टैप इन करना है और आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि मुझे मोस्टली यस में लग रहा है। यहाँ पे आप वो चीज़ कर लोगे। ठीक है, वो चीज़ आप बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, चाहे जो भी सिचुएशन है, चाहे कुछ भी क्राइटेरिया रहा है, ये काम होगा ही होगा। ठीक है, दैट इज़ यस। नाउ नेक्स्ट, जिन्होंने सेकंड कार्ड चूज़ किया था, दैट इज़ पीसफुल रिजोल्यूशन। इसका मतलब है कि आपको एक बार इस सिचुएशन और इस जो भी कंडीशन है या जो भी आपका सवाल है, इसको एक बार ना फिर से रीराइट करना पड़ेगा। मतलब जिस सिचुएशन में आप हो, शायद आप उसको बहुत ज़्यादा या तो अंडर एस्टिमेट कर रहे हो या तो ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। ठीक है, इस चीज़ को पहले समझ लो कि ये वाकई में आपको चाहिए, जो आप मांग रहे हो या जो चीज़ आप कर रहे हो, सच में आपको वो करनी है। डू यू रियली वॉन्ट टू डू दैट थिंग, ऐसे यहाँ पे बोला जा रहा है। इट मीन्स कि आपका जो पॉइंट है ये 50-50 में जा रहा है। इट्स नॉट कन्फर्म येस और इट्स नॉट कन्फर्म नो। ठीक है, इसमें आपको बोला जा रहा है डिवाइन के थ्रू कि देखो माय लव, आपको इस क्वेश्चन का या इस सिचुएशन को थोड़ा सा रीराइट करना है, थोड़ा सा चेकआउट करना है कि क्या ये काम आपको सच में करना है। ठीक है, अगर नहीं करना है तो इसका आंसर नो है। ठीक है, और अगर आपको दिल से इस चीज़ को करनी है तो इसका आंसर यस है। इट्स 50-50 आंसर। ठीक है, तो ये थी, यहाँ से हमारी रीडिंग स्टार्ट होती है। सो हम चेक करते हैं कि आप सबकी करंट एनर्जीज अभी क्या है। व्हाट इज़ योर करंट एनर्जीज। ठीक है, जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी सिचुएशन के लिए आपने ये कार्ड चूज़ किए थे, ठीक है, क्वेश्चंस रखा था, उसी को एक्सटेंड करते हुए हम इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं एंड विल चेक योर करंट एनर्जीज नाउ।
वैसे ये चीज़ है क्या, ये भी हम चेक करेंगे कि ये क्या है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। इट इज़ रिलेटेड टू एनी पर्सन, मनी और सिचुएशन और व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली। देखो, इंट्यूशन वाले के लिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंट्यूशन आया है। कोई चीज़ है, कोई पढ़ाई या कोई कोर्स है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसके बारे में आपको करना है, ठीक है, और आप उसके लिए थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप उस चीज़ के बारे में गैदर कर रहे हो। आपका कोई कोर्स है जो आपको कंप्लीट करना है, आप उस चीज़ के लिए थोड़ा पॉजिटिव हो, ठीक है, आप उस चीज़ के बारे में पॉजिटिवली सोच रहे हो, और ये चीज़ पॉजिटिवली ही होगी बिकॉज आपने उस इंट्यूशन को टैप इन करना स्टार्ट कर दिया है। आप उस चीज़ के लिए अलाइंड होते जा रहे हो, ठीक है। आप उस चीज़ को समझते जा रहे हो कि आपको ये क्या करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ है कि आपका जो कप्स के साथ जो एनर्जीज है थोड़ी सी इमैच्योर भी है। मतलब आपको लग रहा है कि क्या मुझे ये कोर्स करना चाहिए, क्या मैं सही जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्या मैं गलत तो नहीं हो जाऊँगी, क्या इस चीज़ में मेरा करियर बिल्ड हो जाएगा, क्या इस चीज़ को मैं स्टेबिलिटी हासिल कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ चीज़ जो है ना वो करियर और फाइनेंस को लेकर है। आप अपने फाइनेंस को लेकर स्ट्रगल तो नहीं बोलूँगी मैं, बट यार डिसीजन पे आए हो जहाँ पे आपको अपनी अपग्रेड करनी है, या तो कोई ग्रेजुएशन कोर्स है, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स, कोई डिप्लोमा कोर्स, मास्टरी, ठीक है, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग ये वाली रीडिंग जा रही है कि आपको जो कोर्स करना चाहते हो, आप जो फर्दर स्टडी करना चाहते हो सकता है कि आप बाहर भी जाना चाहते हो, कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपको पास करनी है, उसके बारे में भी ये हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप ये सोच रहे हो कि क्या मैं ये कर पाऊँगा या कर नहीं पाऊँगी, कैसा होगा मेरा फ्यूचर आगे को, इस सब चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे ये आंसर है गाइस कि पहले तो डाउट करना बंद कर दो, ठीक है। जहाँ पे एनर्जीज डाउट में जाएगी वहाँ पे डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। सो जस्ट बी क्लेम दिस एनर्जी कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करके रहूँगा, मैं इसी के लिए बना हूँ, यही करने के लिए, ओके। नाउ देन इसके लिए आपको स्ट्रेंथ गैदर करनी पड़ेगी, आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने पड़ेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, मैं इसी चीज़ के लिए बनी हुई हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए। दूसरी चीज़, आप अपने हेल्थ के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि आपकी हेल्थ डाउन होती जा रही है। आपकी हेल्थ छोटे छोटे सिम्टम दिखा रही है, जैसे कि हल्का सा कहीं बॉडी में पेन होना, टायर्डनेस होना, ठीक है। कहीं मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ब्लड काउंट कम होना, दैट इज़ HB, ठीक है, HB रिड्यूस हो जाना। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी है, एक हेल्दी डाइट विथ हेल्दी रूटीन आपको फॉलो करना है, और वो चीज़ आपको अलाइन करती जाएगी आपके गोल के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप हाईली इंट्यूटिव हो, आप इंट्यूशन को बहुत स्ट्रांगली लेते हो, आपको इंट्यूशन मिलती भी है, बस आपको उसको और नर्चर करना है, इस एनर्जीज़ को और नर्चर करना है। हम इस पर और देखते हैं। क्लैरिफाई यहाँ पे हाई प्रेस्टस क्यों था, ठीक है, ओके। ये मोस्ट ऑफ द चीज़ जो है ना यहाँ पे आपको इसीलिए है, आपके करियर को लेके आपको एक्शंस लेनी है, ठीक है। एक्शंस आप लेने के लिए तैयार हो, आप ले लोगे। यहाँ पे जॉब के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर कोई जॉब के लिए सर्च करना चाह रहा है, या जॉब के लिए जिसका क्वेश्चन था उसकी भी एनर्जीज अकॉर्डिंगली अलाइन होती जा रही है, दे विल गेट जॉब। यहाँ पे दूसरी एक और एनर्जीज है, दैट इज़ मतलब एक्चुअली बहुत हाइटेन एनर्जी है, दैट इज़ विद द हाई प्रिस्टेस एंड विद द हेरोफेंट, ठीक है। इट मीन्स कि आप वो कैटेगरी के लोग हो गाइस जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हाईली पावरफुल है, ठीक है, अपनी पावर को होल्ड करते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पे
चीज़ों को लेके क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए शायद मैं ये रीडिंग कर रही हूँ आपको क्लैरिटी देने के लिए, क्योंकि ये सडन टॉपिक आया है। ठीक है ना, आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दिस रीडिंग, मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी, मैंने ये टॉपिक भी नहीं सोचा था, ये बिल्कुल सडन आया है। ठीक है, सो मान के चलो अगर किसी को शादी भी करनी है, किसी के माइंड में शादी का भी ख्याल आ रहा था, तो उसकी शादी होके रहेगी और उसी से होगी जिनसे वो करना चाहते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पे मैसेज है। बट आप ओवरबर्डन कर रहे हो खुद को। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपके सराउंडिंग में रही है, वो आपको बहुत ओवरबर्डन कर रही है करंटली। ओवर थिंकिंग मैं नहीं कह रही हूँ, इट्स ओवरबर्डन। आप वर्कलोड बहुत कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, उस काम की वजह से आप टायर्डनेस महसूस कर रहे हो। इट्स नॉट अबाउट टायर्डनेस एग्जैक्टली, इट्स अबाउट पेनिंग। आपके शोल्डर पेन कर रहे होगे, आपकी बैक पेन कर रहा होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, बट आप फिर भी बहुत पॉजिटिव हो उस चीज़ को लेके, उस काम को लेके, चाहे वो शादी है, चाहे वो करियर है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो बिजनेस में और एक्स्ट्रा अमाउंट कमाने की चीज़ है। यू आर डूइंग अमेजिंग। ओके, सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। बाय।